जैसे इंसानों की दुनिया होती है वैसे ही भूतिया दुनिया भी होती है, जहां पर भूत और चुड़ैलों ने अपनी एक भयानक दुनिया बसा रखी थी। डरावने घर और भयानक अंधेरा, ऐसी दुनिया देखकर इंसान खौफ से मर जाए। ऐसे ही भूतिया दुनिया में एक परिवार में नई नवेली चुड़ैल बहू का गृह प्रवेश होता है। आओ चुड़ैल बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। हमारी चुड़ैल बहू तो बहुत सुंदर लग रही है, इसकी शक्ल देखकर तो कोई भी आदमी डर जाएगा। अच्छा माँ जी, ये तो और अच्छी बात है। हमारे भूतिया लोक में कहा जाता है कि जो चुड़ैल जितनी भयानक लगे उतनी ही खूबसूरत होती है। हाँ बहू, सही कहा जाता है। चलो अब घर के अंदर आ जाओ। चुड़ैल सास के कहने पर उसकी चुड़ैल बहू घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद चुड़ैल बहू एक सोफे पर बैठ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल सभी मेहमानों से कहती है, थोड़ी देर में हम अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म शुरू करेंगे। सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाएं। कोई भी देरी से पहुंचा तो उसे मुंह दिखाई करने नहीं दी जाएगी। इस तरह चुड़ैल सास के कहने पर सभी भूत और चुड़ैल अपने अपने कमरों में जाकर तैयार होने लगते हैं। कुछ ही देर में सभी भूत और चुड़ैल और भी ज्यादा भयानक मेकअप करके घर के अंदर आते हैं। उनका ये भयानक रूप देखकर उनकी चुड़ैल बहू बहुत खुश होती है, लेकिन तभी चुड़ैल दादी कहती है, मुंह दिखाई की रस्म अभी नहीं, 2 दिन बाद होगी। ये सुनकर सब हैरान होते हैं, लेकिन भूतिया दोनों देवर भाभी के आने की खुशी में अपनी चुड़ैल भाभी के हाथों से एक केक कटवा देते हैं, जो कि जानवर की खाल से बनाया गया था। चुड़ैल बहू उसे बहुत प्यार से काटती है। ये दुनिया कैसी थी जहां पर भूत और चुड़ैल वो सब कर रहे थे जो कि इंसान करते हैं, लेकिन उनके करने के थोड़े तरीके अलग थे। इसी तरह भूतिया दुनिया में नई बहू के आने के बाद शादी की कई सारी रस्में करवाई जाती हैं। चल बहू, अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए रसोई में पहुंच जा और वहां जाकर हमारे लिए 10 प्रकार के बढ़िया बढ़िया पकवान बना कर ले आ। ये सुनते ही चुड़ैल बहू अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या, कोई रसोई की रस्म में 1 से 2 पकवान ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में सब 10 प्रकार के पकवान बना रहे। अब मैं क्या करूँ? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है? कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। भाभी, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारी मदद करवा दें। नहीं, कोई मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बना कर ले आऊंगी। चलो आप लोग इंतजार करो, मैं भी रसोई में जाती हूँ। रसोई में आने के बाद चुड़ैल बहू 10 प्रकार के खाने बनाना शुरू करती है। वो एक के बाद एक अलग अलग जानवरों का गोश्त बनाकर तैयार करती है, जैसे खरगोश का कोरमा, चीते की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा, बिल्ली की पुलाव और भी बहुत सारे आइटम। वो ये सब बनाकर अपने ससुराल की डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। वो सभी के लिए पतीले भर भर कर खाना बनाती है, लेकिन जैसे ही भूतिया ससुराल वाले अपने सामने 10 तरह के खाने की वैरायटीज देखते हैं, वो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसके चलते वो एक एक इंसान पूरा का पूरा पतीला ही उठाकर उसको खाने लगता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहू के लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ये सब देखकर चुड़ैल बहू सोचती है, शैतान तेरा भला हो, ये सब क्या हो रहा है? मेरा भूतिया ससुराल तो इस 10 तरह के बने हुए खाने पर इस तरह टूट कर खा रहे हैं जैसे इन्होंने कभी जिंदगी में खाना ही ना खाया हो। तभी चुड़ैल बहू का छोटा देवर कहता है, अरे भाभी, पता है ऐसा खाना तो हमने कभी जिंदगी में खाया ही नहीं। माँ और भाभी तो बिना पका हुआ गोश्त ही खिला दिया करती थीं, लेकिन आपके आने के बाद हर गोश्त अलग अलग तरह से बना हुआ खाने को नसीब हो रहा है। अरे कैसा ससुराल है मेरा, किसी ने मेरे बारे में सोचा ही नहीं। और यहाँ देखो ना, चुड़ैल दादी माँ तो सारा का सारा खाना लपेट कर डकार भी ले गई। मुझे तो कुछ नहीं मिला, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल बहू के लिए भूतिया ससुराल सिर्फ हड्डियां ही छोड़ता है, जो कि चुड़ैल बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो उन्हें कूड़े में फेंक देती है और ससुराल के पहले दिन वो रात को भूखी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तभी उसका भूतिया पति उससे कहता है, अरे क्या हुआ, आज की रात तुम्हें सोना नहीं है क्या? कब से देख रहा हूँ यहाँ से वहाँ करवटें ही बदल रही हो। अरे तुम सबने मुझे कुछ खाने को दिया हो तो मुझे नींद आएगी ना, भूखे पेट मुझे नींद नहीं आती। अब क्या मैं तेरे लिए भालू को मार कर लेकर आऊं? इतनी रात में शिकार करना ठीक नहीं होगा। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ भी खाने को मिल जाए बस, मैं तो खा जाऊंगी। तभी उसे अपने कमरे में एक चूहा घूमता हुआ नजर आता है। चुड़ैल बहू फौरन उसे पकड़ लेती है और खा जाती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उनके घर पर चुड़ैल बहू की मुंह दिखाई के लिए कुछ भूतिया परिवार आते हैं, जिसके चलते चुड़ैल बहू अपना बहुत ही भयानक मेकअप करके तैयार हो जाती है और आकर बैठ जाती है। तभी उसकी चुड़ैल दादी उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आकर बैठ गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि घर पर इतने सारे मेहमान आए, उनके खाने के इंतजाम के लिए कुछ देखा जाए? लेकिन दादी माँ जी, आज तो मेरी मुंह दिखाई की रस्म है। देख बहू, हमारी जो नई नवेली बहू होती है उसे 10 प्रकार के भोजन बनाकर अपनी मुंह दिखाई पर सभी को खिलाने पड़ते हैं, और ये तुम्हें भी करना होगा क्योंकि ये हमारे यहाँ की रस्म है। ये सुनते ही चुड़ैल बहू हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे इसके बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। चुड़ैल बहू अपनी चुड़ैल दादी की बात मानकर रसोई में आ जाती है और फिर से 10 प्रकार के अलग अलग खाना बनाना शुरू करती है। इस बार वो लोमड़ी की खाल से रोटियां बनाती है, बिल्ली की बिरयानी, कुत्ते का शोरमा और भालू का पुलाव बनाकर अपने भूतिया ससुराल में पतीले भर भर के डाइनिंग टेबल पर रख देती है।
इतने सारे खाने को बनाने में उसकी बहुत मेहनत लगती है, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा थक जाती है। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये 10 प्रकार के खाने की वैरायटीज अभी 1 सेकंड में खत्म हो जाएंगी। जैसे ही उसने ये अपने दिमाग में सोचा, वैसे ही भूतिया ससुराल वाले सारे खाने पर भूखों की तरह टूट पड़े और तभी सारा खाना तुरंत के तुरंत खत्म हो गया। बेचारी चुड़ैल बहू के लिए भी इस बार कुछ नहीं बचा और वो फिर से भूखे प्यासी मुंह दिखाई की रस्म के लिए बैठ गई। बहुत भयानक बहू लेकर आए हो, उसकी शक्ल देखकर तो इंसान को हार्ट अटैक आ जाए। बहुत बढ़िया। अरे इसका भयानक चेहरा तो किसी का भी कत्लेआम कर दे, इसी को तो कहते हैं भयानक बहू की सुंदरता। इस तरह पूरा परिवार एक के बाद एक चुड़ैल बहू को शगुन देकर अपने घर चला जाता है और बेचारी चुड़ैल बहू थकी हारी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। अब रोजाना ऐसा ही हो रहा था। उसके भूतिया ससुराल में रह रहे कर सभी लोग अपनी अपनी फरमाइशें करने लगते हैं। अरे बहू, आज तो तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? ये सुनते ही चुड़ैल बहू इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो बिना जवाब दिए ही अपनी जादुई शक्तियों से भूतिया दुनिया से गायब होकर इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां पर वो देखती है कि इंसानों की दुनिया में हर परिवार में हर कोई बहू की हर काम में मदद करवाता है। सारे काम अकेले बहू नहीं, बल्कि सास, नंद, जेठानी, देवरानी सब लोग मिलकर करते हैं। लेकिन चुड़ैल बहू की जेठानियां भी ऐसी थी कि बस पड़े पड़े खाया करती थी। ये देखकर उसे बहुत अफसोस होता है। इधर भूतिया दुनिया में चुड़ैल सास अपनी चुड़ैल बहू को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी चुड़ैल बहू नजर नहीं आती, जिसके चलते वो अपने भूतिया परिवार से कहती है, मुझे तो लगता है कि मेरी चुड़ैल बहू शायद इंसानों की दुनिया में चली गई होगी, क्योंकि हम सभी ने उसे बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। हर बार हम उससे अपने स्वाद के लिए झूठ बोलकर 10 तरह के खाने बनवा रहे थे, जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो हम उसे ढूंढने चलते हैं। पूरा भूतिया ससुराल इंसानों की दुनिया में आ जाता है। वो हर तरफ चुड़ैल बहू को ढूंढने लगते हैं। बहुत मुश्किलों के बाद आधी रात में एक बरगद के पेड़ पर चुड़ैल बहू पेड़ पर लटकी बैठी थी और वहां रो रही थी। उसको रोता हुआ देख उसका पूरा भूतिया ससुराल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा होकर उसे बुलाने लगता है। अरे देवरानी जी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो, ये दुनिया हमारी नहीं है, हमें अपनी दुनिया में होना चाहिए। लेकिन अपनी दुनिया में कोई मुझे समझता ही नहीं है। आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। अरे कभी मेरे बारे में सोचा? यहाँ इंसानों की दुनिया में इंसानों की बहू घर के सारे काम अकेले नहीं करती, बल्कि उनके ससुराल वाले उनके साथ मिलकर सारे काम करवाते। अगर विश्वास ना हो तो हर एक घर में जाकर देख लो। चुड़ैल बहू के ये कहने पर पूरा भूतिया ससुराल चुप हो जाता है। तभी चुड़ैल बहू की बड़ी जेठानी उससे कहती है, देखो देवरानी जी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब भी तुम 10 तरह का खाना बनाती हो तो हम सारे उसके ऊपर टूट कर पड़ते हैं। ऊपर से तुम घर के सारे काम भी करती हो और तुम्हें खाने को भी नहीं मिलता। हम एक बार भी नहीं सोचते ये हमारी गलती है। इंसान भी कितने अच्छे हैं जो परिवार को लेकर चलते हैं, लेकिन हम भूतिया दुनिया में बहू को कुछ समझते ही नहीं है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जेठानियां तुम्हारे साथ मिलकर काम करवाएंगे। और यही नहीं चुड़ैल बहू, हम सभी को अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद तुम्हें इतने सारे पकवान बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जिसे जो खाना होगा वो खुद बना लेगा, और जब भी कुछ बनेगा तो तुम्हारे लिए भी छोड़ा जाएगा। ये मेरा तुमसे वादा है। चलो अपनी दुनिया में चलते हैं। ये सारी बातें सुनकर चुड़ैल बहू को बहुत खुशी मिलती है और वो खुश होकर अपने भूतिया ससुराल वालों से कहती है, चलो, इंसानों की दुनिया में आने के बाद उनसे कुछ सीखने को तो मिला मेरे भूतिया ससुराल वालों को। अब इसी तरह हम भी जैसे इंसान प्यार प्रेम से रहते हैं, अपनी भूतिया दुनिया में हम भी प्यार प्रेम से एक दूसरे का हाथ काम में बटाते हुए रहेंगे, ताकि कोई एक अकेला परेशान ना हो। इस तरह चुड़ैल बहू इंसानों की दुनिया से वापस लौटकर अपने भूतिया ससुराल के साथ वापस अपनी भूतिया दुनिया में आकर खुशी खुशी रहने लगती है। आसना, तू तैयार हो गई? चल आज दोनों एक साथ कॉलेज चलते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसी लड़की के साथ कॉलेज जाऊंगी? उपासना, हम दोनों बहनें हैं। इसी चीज का तो दुख है कि हम दोनों बहनें हैं। एक बार तो खुद को शीशे में देख और मुझे देख। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। उपासना की ये बात सुनकर काजल दुखी हो जाती है और अपना बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। तो वहीं दूसरी ओर जब उपासना मुंह बनाकर जाने लगती है तो विमला उसे रोक लेती है। अरे उपासना बेटा, तू बिना खाए कहाँ जा रही? और काजल को क्या हुआ? आज उसने भी खाना नहीं खाया, ऐसे ही चल पड़ी। होना क्या है, हमेशा की तरह साथ में चलने के लिए कह रही थी, और जब मैंने उसे उसकी हकीकत दिखा दी तो मुंह बनाकर चली गई। पता नहीं ये लड़की कब समझेगी। कितनी बार मैंने इसे कहा है थोड़ा मेकअप कर ले, क्रीम लगा ले, पर नहीं, इसे तो अपना काला रंग ही पसंद है। इससे तो मैं परेशान आ गई हूँ। काजल और उपासना दोनों ही विमला की सगी बेटी थी, पर फिर भी विमला अपनी दोनों बेटियों में फर्क करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन उपासना और काजल कॉलेज से घर आ रही होती हैं। रोड पर पानी भरा होता है। तभी एक बच्चा वहां से गुजरने लगता है, पर सामने से आ रही गाड़ी काजल देख लेती है और उस बच्चे को अपनी ओर खींच लेती है, जिस वजह से पानी के छींटे उपासना के ऊपर आ जाते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? सामने से गाड़ी आ रही है, अगर अभी तुम्हें चोट लग जाती तो?
उसका तो पता नहीं, पर आज ये साबित हो गया काजल कि मैं तेरे साथ कहीं आ जा नहीं सकती। तेरी वजह से और इस बच्चे की वजह से मेरे इतने महंगे कपड़े और मेकअप खराब हो गए। अब क्या मैं ऐसी हालत में घर जाऊंगी? अरे कोई बात नहीं उपासना यार, हम तेरे दोस्त हैं, कब काम आएंगे? तू हमारे साथ हमारे घर चल, हमारा घर यहीं पास में है। और वैसे भी जब तुम दोनों बहन एक साथ चलती हो तो लगता है कि दिन और रात एक साथ चल रहा है। उपासना के सारे दोस्त काजल के काले रंग का मजाक उड़ाते हैं और उपासना चुपचाप सब सुनती है। कुछ देर बाद उपासना अपने दोस्तों के साथ उनके घर चली जाती है और बेचारी काजल आंखों में आंसू लिए वहां से निकल जाती है। पर यह सब कुछ विक्रम नाम का एक लड़का देख लेता है जो कि काफी हैंडसम था। वो घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, उसका सांवला रंग और गोरा दिल देखकर मेरा दिल उस पर आ गया है। माँ, वो मेरी कॉलेज की ही है, आप प्लीज मेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलो ना। अच्छा ठीक है बाबा, ले जाऊंगी उसका रिश्ता, पर पहले तू अपने एग्जाम तो क्लियर कर ले और अपने पापा की कंपनी संभाल ले, क्योंकि कोई भी माँ बाप बेरोजगार के हाथों में अपनी लड़की का हाथ नहीं देते। सही कहा माँ, अब तो मैं काजल को पाने के लिए दुगनी मेहनत करूंगा। विक्रम को काजल इतनी पसंद आती है कि वो हर समय काजल के बारे में सोचता है और कॉलेज में भी बस उसे ही देखता है। समय यूं ही गुजरता है और उन तीनों की पढ़ाई पूरी हो जाती है और विमला उपासना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। बहुत जल्द विक्रम भी अपने पापा की कंपनी संभाल लेता है और अपनी माँ के साथ काजल का हाथ मांगने उसके घर पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि एक और लड़के वाले वहां आए हुए हैं। माफ करना जी, पर हमने आपको पहचाना नहीं। बहन, भाई साहब, मैं विक्रम की माँ हूँ। विक्रम आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, इसीलिए बिना बताए हम यहाँ आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आ गए हैं। माफ करना बहन, पर मैंने अपनी उपासना का रिश्ता पहले ही सुनील बेटे से तय कर दिया है। कोई बात नहीं बहन जी, हमारी एक और बेटी है, अगर आप चाहे तो हम ये रिश्ता अब भी तय कर सकते हैं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। हम यहाँ उपासना के लिए नहीं बल्कि काजल का हाथ मांगने के लिए ही आए हैं। क्या काजल का? अरे काजल का रिश्ता सुनकर आप क्यों इतना खुश हो रहे हैं? देखा है आपने लड़के को? कहाँ लड़का इतना स्मार्ट और कहाँ हमारी काजल? कोई मेल नहीं है इन दोनों का। अगर कल को हमारी बेटी को कोई दुख उठाना पड़ा तो माफ करना बहन, आप चले जाइए, हमें कोई रिश्ता नहीं करना। आंटी जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी काजल की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए, फिर एक साथ आपके घर में 2 बारात आएंगी। विक्रम की अच्छाई देखकर सुरेश अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता भी पक्का कर देता है और बहुत जल्द एक ही मंडप पर काजल और उपासना की शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं, तो वहीं दूसरी ओर उपासना भी गोरा पति पाकर बहुत खुश थी। सुनील जी, आप तो मेरे सपनों के राजकुमार से भी ज्यादा गोरे और सुंदर निकले। मुझे तो लगता था कि मुझसे ज्यादा गोरा शायद कोई हो ही नहीं सकता, पर आपने तो सुंदरता में मुझे भी फेल कर दिया। उपासना, ये लो तुम्हारा नजरिया है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर दिखता हूँ, वरना हर कोई बस मेरा मजाक ही बनाता रहा है। लोगों के ताने और उनके मजाक सुनकर मैंने फैसला किया कि मैं खुद को बदल दूंगा, और मैंने खुद को बदल दिया। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, आप बहुत सुंदर हैं। अच्छा वैसे आप मुझे हनीमून पर कहाँ ले जा रहे हो? जहां तुम कहो। मैं तो कहता हूं कि हम एक साथ डिसाइड करते हैं कि हम बाहर कहां घूमने जाएंगे, पर उससे पहले हम 5 स्टार होटल में चलते हैं एक साथ डिनर करने के लिए। क्या 5 स्टार होटल में? थैंक यू सो मच सुनील जी, मेरी जिंदगी में आने के लिए। सुनील जैसा पति पाकर उपासना बहुत खुश थी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। कुछ देर बाद जब सुनील अपना मेकअप उतारकर अपने असली रूप में उपासना के सामने आता है, तो अपने पति का काला रंग और रूप देखकर और बदसूरत चेहरा देखकर उपासना हैरान हो जाती है। तुम्हारी जैसी बीवी पाकर मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे इस मेकअप की जरूरत नहीं है। मैं अपने असली रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। ये आपको क्या हो गया? आप इतने काले बदसूरत कैसे हो गए? आप मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना? उपासना, मैं क्यों तुम्हारे साथ मजाक करूंगा? मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोग मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं काला था, और यही मेरा असली रंग है। और तुम तो मुझे दिल से प्यार करती हो, फिर तुम मेरे काले रंग को देखकर हैरान क्यों हो गई? नहीं, मैं एक काले इंसान की बीवी नहीं बन सकती। तुमने मुझे धोखा दिया है, दूर रहो मुझसे। सुनील का असली रूप देखकर उपासना की अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और ना ही वो इस बात को मानने को तैयार होती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी शादी एक काले कलूटे बदसूरत के साथ कर दी और उस काजल की शादी इतने हैंडसम लड़के के साथ, जबकि हैंडसम लड़का मुझे मिलना चाहिए था, पर मुझे वो काला बदसूरत पति मिल गया। उपासना, ये तो क्या कह रही है? अगर दामाद जी सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। क्या खराबी उनके रंग रूप में? वो तुझसे भी ज्यादा गोरे और सुंदर हैं। माँ, मुझे भी अब तक यही लगा था जब तक उनका असली चेहरा नहीं देखा था, पर जब मेकअप उतार कर वो मेरे सामने आए तो उनका काला रंग देखकर मेरे होश उड़ गए। आपने मेरी शादी गलत लड़के से करवा दी। मैं अपने काले बदसूरत पति के साथ चलूंगी तो क्या कहेंगे लोग? गोरी को काला और काली को गोरा पति मिल गया। नहीं माँ, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह पाऊंगी। मैं आ रही हूँ आपके पास। जहां उपासना अपने काले बदसूरत पति से परेशान थी, तो वहीं दूसरी ओर काजल की जिंदगी का सारा दुख धीरे धीरे खत्म होने लगता है। काजल, हम सिंगापुर जा रहे हैं घूमने के लिए।
क्या सिंगापुर? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। अगर मैं आपके साथ चलूंगी तो लोग मेरे साथ साथ आपका भी मजाक बनाएंगे। तो बनाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझी? तुम अब चलो, पैकिंग कर लो, कल ही निकल रहे हैं हम। अब अगले दिन विक्रम और काजल सिंगापुर घूमने के लिए चले जाते हैं और काजल अपने पति के साथ सिंगापुर की फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाती है, जिसे देखकर उपासना काजल की खुशियों से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है और अपने पति के काले रंग से और भी ज्यादा जलने लगती है। काश कि मेरी शादी विक्रम से होती। मैं इस काले सुनील को डिजर्व नहीं करती और ना ही विक्रम उस काजल को, पर फिर भी लंगूर के हाथ में अंगूर और मुझ जैसी सुंदर सी लड़की को ऐसा बदसूरत पति मिल गया। काजल का स्टेटस देखकर उपासना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देती है। फोन टूटने की आवाज सुनकर सुनील वहां आता है। क्या हुआ उपासना, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपने काले रंग के बारे में नहीं बताया। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में एक पल नहीं रह सकती। उपासना, तुम ये क्या कह रही हो? माना कि मैं काला हूं, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। तुम सिर्फ एक रंग के लिए मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सुनील उपासना को काफी रोकने की कोशिश करता है, पर उपासना नहीं रुकती और अपनी मां के पास चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर शादी के बाद काजल को सारी खुशियां मिलती हैं, जिसके लिए वो तरसती थी। शादी के बाद काजल एक खुशहाल जिंदगी जीती है और उपासना सारी जिंदगी अपने मायके में रहती है।